Hi guys, welcome back to my channel. Today we're going to talk about cleansing balms and cleansing oil. मुझे इस वीडियो की रिक्वेस्ट काफ़ी अरसे से आ रही है एंड इस दफ़ा जब मैं पाकिस्तान गई तो लिटरली मुझे जो क्लेंजिंग बाम्स और क्लेंजिंग ऑयल जिसका पता था मैंने वो सारे खरीद लिए. आई एक्चुअली हैव 4 इन फ्रंट ऑफ मी. हम इनको दो तरीके से रिव्यू करेंगे आज. एक हम कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या ये मेकअप उतारने में सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं, एंड द सेकेंड वे इज हम इंग्रेडिएंट्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इसमें कोई इरिटेटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, इज इट गुड फॉर सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन. बट बिफोर ऑल ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर क्लेंजिंग बाम्स, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आप सबको पता हो कि क्लेंजिंग बाम क्यों होते हैं और किस लिए यूज किए जाते हैं. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो, लेकिन स्टिल I should share it with those जिनको नहीं पता. I have a few examples in front of me. So cleansing balms are basically ये जो stiff ऑयल की तरह वैक्सी से प्रोडक्ट्स होते हैं. इफ यू कैन सी दे क्वाइट स्टिफ, रनी नहीं होते, जो कि मेकअप उतारने के लिए काम आते हैं. कुछ लोगों को क्लेंजर फॉर्म में पसंद है, कुछ लोगों को बाम फॉर्म में पसंद है, तो प्रेफरेंस की बात होती है. ये ऑयल बेस्ड होते हैं. इन डबल क्लेंज यू फर्स्ट यूज एन ऑयल बेस्ड क्लेंजर. उसमें ये लिक्विड क्लेंजर भी आप यूज कर सकते हैं या फिर आप क्लेंजिंग बाम भी यूज कर सकते हैं. जो ये ऑयल्स होते हैं क्लेंजिंग बाम या ऑयल क्लेंजर्स में, दे मेल्ट अवे, दे आर वेरी गुड एट मेल्टिंग अवे द मेकअप वाटरप्रूफ सनस्क्रीन या वाटरप्रूफ मेकअप एंड डिजोल्व करने में ऑयल्स और जो डर्ट वगैरह है उसको डिजोल्व करने में, क्योंकि इट्स रियली स्टक टू योर स्किन, बहुत जोर से चिपकी हुई होती है, तो उसको डिजोल्व करने में दीज आर वेरी इफेक्टिव. लेकिन इनको खाली यूज नहीं करना होता. जैसे अगर आप मुंह पे ऑयल लगाएं, सिर्फ पानी से धोएंगे तो वो यूजुअली नहीं उतरता. ऑल्दो इसके अंदर भी सर्फेक्टेंट्स होते हैं तो काफी हद तक ये उतर भी जाते हैं सिर्फ पानी से. लेकिन यू ऑलवेज नीड टू यूज अ जेल क्लेंजर और अ क्रीम क्लेंजर आफ्टर दिस, बिकॉज अगर आप ये ऑयल्स कंप्लीटली अपने मुंह से नहीं उतारेंगे तो देयर आर चांसेस कि आपके पोर्स क्लॉग हो जाएं, ब्रेकआउट्स हो जाएं, और अगर एक्नी प्रोन स्किन है तो एक्नी ट्रिगर हो जाए. अब हो सकता है आपको एक क्वेश्चन हो कि मेरी ऑयली स्किन है, क्या मुझे ये यूज करना चाहिए कि नहीं. इन मोस्ट केसेस बिकॉज आप इसके बाद एक जेल क्लेंजर से अच्छी तरह इसको भी उतारते हैं, यू कैन यूज इट. इफ यू हैव रियली सेंसिटिव ऑयली एक्नी प्रोन स्किन, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बाम क्लेंजर और अ क्लेंजिंग ऑयल, यू कैन एक्चुअली यूज माइसेलर वाटर. अगर आप उसको अच्छी तरह यूज करें और उसके बाद जेल क्लेंजर या क्रीम क्लेंजर से मुंह धोएं, दैट टू इज सफिशिएंट. ऑल्सो इट डिपेंड्स कि आपका मेकअप किस लेवल का आप हैवी मेकअप करते हैं. अगर आप बहुत प्रोफेशनल वाटरप्रूफ हैवी मेकअप करते हैं, देन यूजिंग अ क्लेंजिंग बाम इज अ गुड आइडिया, बिकॉज उस तरह के मेकअप को एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर ही उतार सकता है. ऑल्दो इंस्ट्रक्शन सबके पीछे लिखी होती हैं, बट जस्ट इन केस आपको थोड़ा आइडिया नहीं है या आपके वाले क्लेंजिंग बाम के पीछे नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू यूज इट ड्राई. ये मैंने मिस्टेक की थी. जब मैंने शुरू में क्लेंजिंग बाम्स यूज करना शुरू किए थे, मैं उनको पानी के साथ यूज करती थी. दैट्स नॉट हाउ यू यूज इट. यू स्कूप इट आउट. उसके बाद ड्राई स्किन के ऊपर, आपका जो ड्राई फेस है मेकअप के साथ या जो भी, उसके साथ स्टार्ट मसाजिंग इन योर स्किन. 2 से 3 मिनट तक आपको मसाज करते रहना होता है, बिकॉज थोड़ा टाइम लगता है मेकअप और वाटरप्रूफ सनस्क्रीन या जो भी चीज़ है उसको डिजोल्व करने में. जितना ज़्यादा वाटरप्रूफ होगा, स्पेशली मस्कारा या फिर आपकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विड लिपस्टिक, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा. सो 2 से 3 मिनट कम से कम आपको अपनी स्किन में मसाज करना है. एंड वंस यू सी कि काफ़ी कुछ अच्छी तरह डिजोल्व हो गया है, देन थोड़ा सा पानी लेके यू स्टार्ट मसाजिंग इट अगेन फॉर 1 मिनट. देन यू विल सी कि वो ऑयल से थोड़ा सा एक मिल्की सी कंसिस्टेंसी उसकी बन जाएगी, बिकॉज इसमें सर्फेक्टेंट भी होता है, तो वाटर इसको एक्टिवेट करता है और ये थोड़ा सा मिल्की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है. एंड आफ्टर दैट यूज plenty of water to rinse off all of it. Always follow with a second cleanser, which is a gel based or a cream based or some cleanser. And before I start the video, रिक्वेस्ट के प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. में बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट उधर आजकल पोस्ट कर रही हूँ. आई लव इट. जो कि यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं, अगर वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आई फील लाइक दे आर माई OG सब्सक्राइबर्स एंड लाइक द ट्रू सब्सक्राइबर्स. लेट्स स्टार्ट विद द क्लेंजिंग ऑयल. सो ये प्राइमरी का क्लेंजिंग ऑयल है. दिस इज एन ऑयल टू मिल्क क्लेंजर. दिस अगेन वर्क्स वेरी सिमिलरली टू अ क्लेंजिंग बाम, कि आपने इसको भी ड्राई स्किन के ऊपर लगाना है. 2 से 3 पंप्स ड्राई स्किन के ऊपर मसाज करना है. 1 से 2 मिनट मसाज करते रहना है. उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करना है. इसकी कंसिस्टेंसी मिल्की सी हो जाएगी. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू
rinse it with water and then gel cleanser. I suggest कि आप इनमें से कोई भी products लें तो wait for like the winter sale, वो जो 11/11 sales होती हैं या फिर Eid sales होती हैं, because these Pakistani products they have a lot of sales going on different time of the year, तो keep that in mind. वरना इसकी जो regular price है that is 2400 and you get 100 ml product. अच्छा, फॉर इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर आलमंड ऑयल है, ग्रेप सीड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है और विटामिन ई है. ये जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने नोट किया है कि लिटरली सारे क्लेंजिंग बाम्स के अंदर होती हैं. द वन थिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट द प्राइमरी वन इज कि इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत छोटी है. बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं होते तो चांसेस ऑफ वन इंग्रेडिएंट कॉजिंग अ रिएक्शन इज लेस, बिकॉज कम इंग्रेडिएंट्स है तो कम चांसेस हैं. तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, दिस इज रियली गुड. इट्स फ्रेग्रेंस फ्री. तो ऑल्दो ये क्लेंजर्स आपके मुंह पे कुछ मिनट के लिए ही रहते हैं, बट स्टिल कुछ लोगों की बहुत सेंसिटिव स्किन होती है तो उनके स्किन पे रिएक्शन हो जाता है. तो इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन इट्स रियली गुड. इफ यू हैव ड्राई स्किन और ऑयली स्किन दिस माइट वर्क फॉर बोथ ऑफ देम. सारे क्लेंजिंग ऑयल्स या बाम्स के अंदर कुछ कमीरोजेनिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन बिकॉज आप उनको राइट अवे धो लेते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. इस पर्टिकुलर क्लेंजिंग ऑयल में बहुत ज्यादा कमीरोजेनिक इंग्रेडिएंट्स नहीं है. विटामिन ई थोड़ा सा कमीरोजेनिक है बट वो भी जरा लो रिस्क वाला है, सो इट इज नॉट रियली हाई अप ऑन द कमीरोजेनिक स्केल. इसके अंदर बहुत ही माइल्ड सा सर्फेक्टेंट है एक, तो इसका ये मतलब है कि जब आप इसको पानी से धोएंगे ये कम्प्लीटली आपको वो जो फीलिंग होती है ना कि मेरे मुंह से सारा कुछ उतर गया, थोड़ी सी ऑयलीनेस इसके साथ फिर भी बच जाती है. तो यू फील स्लाइट ऑयलीनेस बट अगेन यू यूज अ जेल क्लेंजर तो वो उतर जाएगा. बट एक हम टेस्ट कैमरा पे भी करेंगे. आई एम गोइंग टू यूज दिस सुपर लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक. अगर आपने मेरी लिक्विड लिपस्टिक वाली वीडियो देखी होगी यू विल नो कि आई स्पोक अबाउट हाउ ये वाली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है उतारना. अगर कोई चीज इसको उतार ले इट इज सुपर इफेक्टिव, बट एट द सेम टाइम मैं ये रोज नहीं लगाती बिकॉज आई नो कि दिस इज एक्चुअली रियली बैड फॉर माई लिप्स. मैं जितनी देर ये लिप्स पे लगाती हूँ माई लिप्स आर नॉट ब्रीदिंग, दे टर्न डार्क. सो आई ट्राई टू अवॉइड वेरी वाटर प्रूफ इन वेरी लॉन्ग लास्टिक लिक्विड लिपस्टिक्स. आई हैव टाइड माई हेयर कि मैं ये सारे यूज कर रही हूँ, इट गेट्स अ बिट मेसी. सबसे पहले हम ये वाला लगाएंगे. ये कम्प्लीटली ड्राई हो गई है. Let's start massaging it. I know कि ये eventually उतर जाती है but it takes I think इसमें भी 4 to 5 minutes. If you can see कि कलर उतर रहा है but थोड़ा टाइम लेगी. आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है but you have to keep at it for a little bit. Now you can see कि थोड़ा सा स्किन नज़र आना शुरू हो गई है नीचे से. काफ़ी हद तक उतर गया, बस एक निशान सा रह गया. बट नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम वाटर एंड सी कि ये उसके बाद थोड़ा और उतारता है कि नहीं. आई नो कि ये इवेंचुअली उतार देता है. दीज लिपस्टिक्स आर मेड टू स्टे ऑन योर लिप्स नो मैटर व्हाट. और ये लगाना आई फील इट्स रियली बैड फॉर योर लिप्स. सो ट्राई टू अवॉइड यूजिंग मेकअप एंड लाइक लिपस्टिक्स जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग हो. इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन और आप बहुत ज्यादा हेवी वाटर प्रूफ मेकअप नहीं लगाते ना तो दिस शुड वर्क परफेक्टली फाइन. बिकॉज फॉर माई डे टू डे मेकअप जो कि एक लाइट मेकअप होता है, कंसीलर होता है, पाउडर होता है, नॉन वाटर प्रूफ मस्कारा होता है, तो उसके लिए दिस इज परफेक्ट. इट रिमूव्स इट विद इन 1 to 2 minutes. बट विद दिस I'm going to add a bit of water and then I'm going to remove it with a tissue paper and I'll show you कि ये How does it look? अच्छा, as you can see इसने 90% उतार दिया है. कैमरा पे ज़रा ज़्यादा आ रहा है क्योंकि कैमरा पे कलर ज़्यादा आते हैं, बट 90% इसने उतार दिया है. बहुत लाइट सा, लाइक यू कैन सी बहुत लाइट सा रह गया है. बट इफ़ आई यूज़ अ टिश्यू और मैं थोड़ा ज़ोर से करूँ तो वो भी उतर जाएगा. बट अगेन इतना हैवी मेकअप बहुत कम आप यूज़ करते हैं, तो अनलेस यू आर गेटिंग इट फॉर हैवी मेकअप. If you have sensitive skin, dry skin, and you like a liquid oil cleanser, this works really well for basic makeup, basic sunscreen, and all of that. Pakistan में for some reason oil cleansers available नहीं है. This was the only one that I found, and it's very comparable to international oil cleansers. So अगर daily basis पे आपने double cleanse करना है, so this one is really good. Okay, next we have Butter But Better Cleansing Balm by Acufix. इसमें आपको 60 ml मिलता है फॉर 1400 रुपीज. ऑल्दो दिस इज लेस एक्सपेंसिव बट यू ऑल्सो गेट 60 ml इंस्टेड ऑफ
100. Although you can't completely compare that because that's a liquid, this is in a solid form. But at the same time I feel कि तकरीबन बराबर ही यूज़ होता है because उसके भी 2 से 3 पम्प्स, इसको भी मैं उतना ही स्कूप आउट करती हूँ, तो it doesn't make much of a difference. Anyway, so again इसमें भी sweet almond oil है, grape seed oil है, castor oil है, vitamin E है. vitamin E I feel सब में है, almond oil भी I feel सब में है, and ये सारे unfortunately थोड़े से comedogenic ingredients हैं. So you have to remove them after using this. So ये तो हमने already बात कर ली थी. Again इसकी भी जो एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें मिनिमल इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ज़्यादा लंबी इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है, इसमें एसेंशियल ऑयल्स नहीं है जैसे कि प्राइमरी वाले में भी नहीं थे. आई लाइक प्रोडक्ट्स जिसमें एसेंशियल ऑयल ना हो. इवन दो ये 3-4 मिनट्स के लिए आपके मुंह पे रहेगा, लेकिन स्टिल अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है, यू नेवर नो व्हाट रिएक्ट्स ऑन योर स्किन. इसको भी धोने के बाद थोड़ी सी ऑयली रेजिड्यू आपके फील होता है कि कंप्लीटली पानी से ये नहीं उतरा. लेट्स डू एक्यूफिक्स ओवर हियर. दोनों में ज़्यादा एलर्जी कॉज करने वाले इंग्रेडिएंट्स एज सच नहीं हैं, एंड बहुत ज़्यादा कमीडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स जैसे पोर क्लॉगिंग इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है जो कि हाई रिस्क हो. तो आई जस्ट टुक वेरी लिटिल बिकॉज ये बहुत छोटा सा एरिया है, एंड इसको 1-आध मिनट तो इसको डिज़ोल्व करने में भी लग जाता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे ना बीड्स से होते हैं जिनको वैक्सी बीड्स होते हैं, वेयर यू हैव टू डिज़ोल्व देम. Okay, so as much as I love Acufix as a brand, this is taking very very long. ये उस ऑयल क्लेंजर से डबल टाइम ले रहा है एंड इट्स स्टिल प्रीटी मच देयर. उतरा भी बहुत बहुत कम है. सो लाइक दिस इज अ बिट अनोइंग, आई विल टेल यू दैट. लाइक इंग्रेडिएंट्स ठीक है, अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कमीडोजेनिक नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट, बट if you wear like medium to high coverage makeup, this is a complete no. इससे बेहतर वो cleanser है, the primary cleanser, which is one of my favorite ones because मुझे एक तो liquid बहुत टाइम लगा रहे हो और it's like still there. मैं इसमें पानी डाल के आती हूँ, it's quite annoying. Primary cleanser थोड़ा सा टाइम लगाता है but it does the job with minimal ingredients. तो इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे हैं और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और आप टाइम ज़रा लगाएं तो हेवी मेकअप भी उतार देते हैं अनलेस कि इट्स बहुत बहुत ज़्यादा वाटर प्रूफ. ओके, आई एम गोइंग टू गिव अप बिकॉज आई एम अ बिट टायर्ड और दिस इज नॉट डूइंग द जॉब्स. सो इफेक्टिवनेस में द Acufix one is the least effective. Okay, the next one is I think the one that a lot of you are curious about. This is the Her Beauty Oso Cherry Cleansing Balm. इसमें you get 100 ml for 2500 rupees. So प्रोडक्ट ज़्यादा है लेकिन इट्स वेरी सिमिलर टू द प्राइमरी की प्राइस. वो 2400 का है, दिस इज़ फॉर 2500. सेल्स वगैरह उस पर भी लगती हैं, इस पर भी लगती हैं, तो ट्राई टू गेट इट ऑन अ सेल. दिस आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज इज द मोस्ट इफेक्टिव. ये सबसे ज़्यादा वाटर प्रूफ मस्कारा या ये लिक्विड लिपस्टिक, इन सबको उतारने में दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव. बट एट द सेम टाइम इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट सबसे लंबी है. इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं जो कि बाकी सब में नहीं है. सो इफ़ यू हैव रियली सेंसिटिव स्किन एंड इट रिएक्ट्स टू एसेंशियल ऑयल्स एंड फ्रेग्रेंस, तो इसमें दबा के खुशबू भी है और इसमें एसेंशियल ऑयल्स भी हैं. इंग्रेडिएंट लिस्ट भी लंबी है, सो चांसेस ऑफ समथिंग रिएक्टिंग टू योर स्किन इज स्लाइटली मोर. मेरी क्योंकि सेंसिटिव स्किन नहीं है, सो इट डज नॉट रिएक्ट ऑन माई स्किन. दिस इज अ गुड ऑप्शन अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी प्रोफेशनल मेकअप करते हैं ना, तो दिस वन इज द मोस्ट इफेक्टिव. इसके अंदर भी ग्रेप सीड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, विटामिन ई है, बट लेमन पील ऑयल, रोज फ्लावर ऑयल विच आर एसेंशियल ऑयल्स वो भी हैं. कुछ वेरी हाई कमीडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एक्ने भी ट्रिगर कर सकते हैं. सो हाई ऑन द कमीडोजेनिक स्केल वो इंग्रेडिएंट भी है. बट इसके अंदर सर्फेक्टेंट्स भी सबसे ज़्यादा हैं, जिसका मतलब है कि जब इसको आप पानी से उतारते हैं तो उसके बाद फील होता है कि आपने कोई ऑयल क्लेंजर या कोई ऑयल चीज़ लगाई नहीं थी. तो आफ्टर आई यूज दिस ना समटाइम्स आई फॉरगेट कि मुझे दोबारा क्लेंस करना है. आई फील लाइक वो मेरी स्किन से सब कुछ उतर गया. बट देन आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उसके बाद जेल क्लेंजर जरूर यूज करूं बिकॉज इवन दो फीलिंग तो आती है कि सब कुछ उतर गया है लेकिन असल में सब कुछ नहीं उतरा होता. आई लव द फैक्ट दैट दे गिव स्पैचुला विद दिस. बाकी किसी के साथ स्पैचुला नहीं आता. क्लेंजिंग ऑयल में जरूरत नहीं है लेकिन बाकी दोनों में नहीं आता, इसमें आता है. तो आई लव दैट. बाकी सब में अपनी उंगली डालनी पड़ती है
and it's a bit annoying. Also it smells really nice, तो ये अच्छी बात भी है बुरी बात भी है. अच्छी बात ये है कि you feel good and it has really cute packaging मुझे इसकी सबसे प्यारी लगती है. But at the same time अगर आपकी बहुत sensitive skin है, it can bother you. Okay, now let's come to the most effective one, जो कि मुझे already पता है कि सबसे effective है. सबसे effective in the sense कि उतार तो चलो जैसे प्राइमरी वाले ने भी दिया है, लेकिन टाइम लगा के. इसमें सबसे कम टाइम लगता है ना. The scooper spatula here, so it just makes it so easy. Also it smells nice, so मुझे लगता है मैंने प्रोडक्ट ज़रा ज़्यादा ले लिया. चलो इतना लेना नहीं चाहिए था. अगेन इसमें थोड़ा टाइम लगता है बीड्स को और वैक्स को मेल्ट करने में, बट राइट ऑफ द बैट अभी मुझे लगाए हुए 10 सेकेंड्स हुए हैं एंड काफ़ी हद तक इसने डिज़ोल्व करना शुरू कर दिया. लाइक लगाते ही दिस हैज़ स्टार्टेड वर्किंग एंड आई थिंक अंडर अ मिनट में आप सब कुछ डिज़ोल्व कर देंगे. दिस इज़ सो गुड. सो दिस आई रियली लाइक कि इसने कम्प्लीटली उतार दिया एंड आई एम गोइंग टू वॉश इट ऑफ एंड आई नो कि ये 100% इसके साथ उतर गया. सो इफ़ यू यूज़ रियली हैवी मेकअप एंड वाटर प्रूफ मेकअप, this is the one to get. लेकिन अगर आपकी बहुत sensitive skin है ना, then don't get it because it has essential oils और कुछ like मैंने इसको तब के लिए रखा है जब मैंने बहुत heavy makeup किया हो. I don't use it every day, but for heavy makeup this is super effective, super quick and it's completely gone. ये वाला 100% उतर गया है, ये ओसो चेरी वाला and gel cleanser से तो बिल्कुल ही सारा उतर जाएगा. So this works 100%. The last one is the OG Organics Makeup Melting Cleansing Balm. With this you get 60 ml, but ये सबसे ज़्यादा expensive है. 2,250 rupees, but you get 60 ml. बाकी सब जो 2,000 plus हैं, उनके साथ आपको 100 ml मिलता है. इसके साथ you just get 60 ml, but it's for 2,250. And for some reason मैंने देखा है कि OG Organics बहुत ज़्यादा sales भी नहीं लगाता, तो शिपिंग कॉस्ट भी 250 है, तो 2,500 का ये भी पड़ जाता है. सो आई डोंट लाइक दैट, इट्स अ बिट एक्सपेंसिव. ये इन सब में से सबसे ज़्यादा इमोलिएंट और सबसे ज़्यादा ऑयल हैवी है. इसके अंदर बहुत सारे ऑयल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे शे बटर भी है, ऑलिव ड्राइव्ड क्वालेन भी है, रोज हिप ऑयल भी है, सी बकथॉर्न भी है, थिक बकथॉर्न ऑयल, ओट कर्नल ऑयल भी है, कैस्टर ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सो लॉट्स ऑफ ऑयल्स, बट ज्यादा हार्श सर्फेक्टेंट्स नहीं है. तो इसके साथ ना सबसे ज्यादा ऑयली फीलिंग आती है आफ्टर यू रिंस इट विद वाटर. इसके बाद आपको लगता है कि अभी भी एक बहुत थिक ऑयल की फिल्म है ऑन माई स्किन. बट इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी ऐसे एलर्जेंस नहीं है जो कि एलर्जी कॉज करें. ऑल दीज ऑयल इंग्रेडिएंट्स डू नॉट बॉदर सेंसिटिव स्किन, सो दैट इज अ गुड थिंग. तो इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन, पर्सनली इसको लगाने के बाद मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है बिकॉज आई लीव इट ऑन फॉर अ गुड 4-5 मिनट्स और उसके बाद मैं जेल क्लेंजर से मुंह भी धो लेती हूँ, बट माई स्किन फील्स रियली सॉफ्ट, जैसे कि मैंने एक मास्क लगाया हो. सो दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस. बट एट द सेम टाइम इफ यू समवन जिसको ऑयली रेजिड्यू अच्छा नहीं लगता, तो यू माइट नॉट लाइक दिस. इट डजंट हैव एनी फ्रेग्रेंस, सो दैट्स ऑल्सो गुड. सेंसिटिव स्किन है या ड्राई स्किन है तो ये अच्छा है. ऑयली स्किन है तो मे बी यू कैन अवॉइड दिस. इसके बाद ऑफ कोर्स जेल क्लेंजर लगाना जरूरी है. इट्स अ बिट प्राइसी, सो आई डोंट लाइक दिस. ऑल्दो लगता है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, बट दे बोथ हैव 60 ml. यू डोंट गेट अ स्पैचुला, जो कि एक्यूफिक्स के साथ भी नहीं है, तो अगेन उंगली से स्कूप आउट करना होता है एंड आई डोंट लाइक इट. सो नाउ लेट्स सी कि हाउ इफेक्टिव दिस इज एट रिमूविंग लिक्विड लिपस्टिक. जैसे बाकी सारे बाम्स जो है ना वो थोड़े से लाइक वैक्सी ज़्यादा है, ये थोड़ा सा वैसलीन की तरह इमोलिएंट ज़्यादा है बिकॉज ऑब्वियसली इसमें ऑयल्स वगैरह भी ज़्यादा है, प्लस इट हैज़ शे बटर. अगेन मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया, बट इट्स ओके. आई नो ये भी उतार देगा, बट ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा. दिस इज़ नॉट लाइक ओसो चेरी. मैंने आई थिंक ये कल यूज़ किया था. आई वोर द सेम लिपस्टिक इन अ डिफरेंट कलर. सेडक्ट्रेस में मैंने वो ज़रा लाइट कलर है. इसको मैंने 4 मिनट तक कम से कम मसाज किया था. इवेंचुअली उतर गई थी, बट इट टुक अ रियली लॉन्ग टाइम. सो अराउंड 1.5-2 मिनट्स हो गए मुझे करते हुए एंड यू कैन सी कि थोड़ा सा उतर गया. बट इट्स स्लोली गेटिंग देयर. एक्यूफिक्स वाला तो बस हो ही नहीं रहा था, ये एटलीस्ट हो रहा है.
काफ़ी हद तक हुआ है, लेकिन अभी भी आई एम स्टिल एट इट। ओसो चेरी वाले ने जितनी जल्दी किया था ना, इफ़ यूर एन इम्पेशेंट पर्सन और आपको जल्दी से उतारना है ना, एंड यू डोंट हैव सेंसिटिव स्किन, जस्ट गेट द ओसो चेरी वन, इट इज़ सुपर क्विक। सो आफ्टर काफ़ी मेहनत ये इस लेवल का इफेक्टिव है। लाइक इट्स गॉन बट इट्स नॉट कम्प्लीटली गॉन, दिस वन इज़ कम्प्लीटली गॉन एंड एक्यूफिक्स, एंड ये वाला तो बिल्कुल गॉन है। सो रैंकिंग इट अकॉर्डिंग टू इफेक्टिवनेस, मोस्ट इफेक्टिव, second most effective but it takes time, third most effective, this is number 3, it takes more time than this, तो ज़रा 4-5 मिनट आपके लगेंगे इसको उतारने में, लेकिन it has good ingredients but it's also expensive, so I don't know, and this one is annoying. Recommend this but if you don't have sensitive skin, recommend this if you can spend a bit more time और आपकी skin sensitive है, आप ये वाला नहीं लेना चाहते because of essential oils and comedogenic ingredients. That is it for this video. I hope you guys found this helpful. जितनी आप लोगों को हेल्पफुल लगी ना, मुझे भी लगी, बिकॉज मैंने ये कभी एक साथ टेस्ट नहीं किए थे. आई वुड ऑलवेज यूज दिस विद मेकअप ऑन. कभी मेरा मेकअप ज्यादा होता था, कम होता था, बट इस तरह मैंने एक ही चीज लगा के सबको टेस्ट किया, तो मुझे भी पता चल गया कि कितनी जल्दी मेकअप उतर जाता है. तो अगर मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम गोइंग टू यूज द ओसो चेरी वन. डेली बेसिस पे आई एम गोइंग टू यूज द प्राइमरी वन. एंड बिफोर आई एंड द वीडियो, हम्बल रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई नो आप लोग बहुत अनॉय हो रहे होंगे, मैं बार बार कहती हूँ follow me on Instagram, but it's a small favor you guys can do for me. And that's it. I'll see you in my next video. Whatever video request you have, leave it in the comments. बहुत सारी जो requests है ना, मैं actually Instagram पे पूरी कर देती हूँ, तो ये बात भी है. That's why follow me on Instagram. Okay guys, bye.